मॉडर्न एज में एक नैरेटिव बड़ा पॉपुलर है कि वेस्ट इंसानी तरक्की का हाईएस्ट मॉडल है। वहाँ रूल ऑफ लॉ है, ट्रांसपेरेंसी है, ह्यूमन राइट्स हैं और मॉरल अकाउंटेबिलिटी का फुल प्रूफ सिस्टम मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि अगर दुनिया में कहीं इनजस्टिस हो, एक्सप्लॉइटेशन हो या मॉरल कोलैप्स हो तो लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस उसे एक्सपोज करते हैं और कोर्स करेक्शन का बाइस बनते हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम सोसाइटीज़ को इलिटरेट, वायलेंट और बैकवर्ड समझा गया और इसकी बुनियाद पर वेस्ट जस्टिफाइड कॉलोनियल डोमिनेशन, कल्चरल एरोगेंस एंड पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन द मुस्लिम लैंड्स। और फिर जेफरी एप्स्टीन का स्कैंडल सामने आया और इसने न सिर्फ एक क्रिमिनल केस एक्सपोज किया बल्कि इसने वेस्ट की डिप्लिसिटी और मॉरल डेकेडेंस को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। जस्ट अ डिस्क्लेमर है, जेफरी एप्स्टीन को हम एक इनफरादी केस स्टडी के तौर पे नहीं देख सकते। ये पूरे एक माशरे की अक्कास है। द लेवल ऑफ कॉन्टेक्स्ट दैट जेफरी एप्स्टीन मेंटेन एंड सरप्राइजिंगली जेफरी एप्स्टीन वाज चार्ज्ड एज अ सेक्स ऑफेंडर बैक इन 2008 और उसके बावजूद भी none of these elites distanced themselves from him. Jeffrey Epstein was not just a billionaire, he was connected to the most powerful and most privileged group of people around the world. American presidents, Zionist lobby, British royal family, world financiers, businessmen, scientists and academicians, you name it. जेफरी एप्स्टीन एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चला रहा था जहां बहुत से इंपॉर्टेंट लोग इस चेन का हिस्सा थे। दिस इज नॉट जस्ट अ हाई प्रोफाइल केस बट केस ऑफ मॉरल डेकेडेंस ऑफ वेस्ट एज अ होल। इस फिनोमेना को समझने के लिए हम एडवर्ड सईद की किताब ओरिएंटलिज्म की तरफ भी देखेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। एडवर्ड सईद का सेंट्रल आर्गूमेंट ये था कि वेस्ट ने सिर्फ ईस्ट पर पॉलिटिकल डोमिनेंस इस्टेब्लिश नहीं की बल्कि एक इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस भी इस्टेब्लिश कर रखी है। उसने दुनिया को ये बताया हुआ है कि सिविलाइज्ड कौन है और बैकवर्ड कौन, कौन रेशनल है, कौन इमोशनल, कौन मॉरली स्टेबल है और कौन मॉरली इनहेरेंटली करप्ट। ओरिएंटलिज्म के मुताबिक मुस्लिम वर्ल्ड को अक्सर इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि जहां वायलेंस और सेक्सुअल डिसऑर्डर कल्चर का हिस्सा है। इस फ्रेमिंग ने कॉलोनियल इंटरवेंशन और मॉरल लेक्चरिंग को जस्टिफाई किया। ये नॉलेज न्यूट्रल नहीं थी, ये पावर के साथ अटैच थी। जब सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन या इलीट करप्शन का स्कैंडल किसी मुस्लिम कल्चर में या सोसाइटी में एक्सपोज होता है तो उसे ग्लोबल डिस्कोर्स में सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम के तौर पे देखा जाता है। डिस्कशन कल्चर पर शिफ्ट हो जाती है, रिलीजन पर शिफ्ट हो जाती है और पूरी सोसाइटी को क्वेश्चन किया जाता है और इसको एज एन इंडिविजुअल इंसिडेंट के तौर पर नहीं देखा जाता। लेकिन जब सिमिलर पैटर्न वेस्टर्न एलीट सर्कल्स में एक्सपोज होता है तो उसे एक इंडिविजुअल डिविएशन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। सिस्टम को रेयरली सिविलाइजेशनल फेलियर समझा जाता है। ये फ्रेमिंग चेंज हो जाती है। ईस्ट की गलती कल्चर होती है और वेस्ट की गलती एक्सीडेंटल। ये पावर एसिमेट्री एडवर्ड सईद के एनालिसिस को रेलेवेंट बना देती है। सवाल ये नहीं है कि वेस्ट करप्ट है और ईस्टर्न सोसाइटीज प्योर हैं। सवाल ये है कि नैरेटिव का स्केल क्यों चेंज होता है और जब ज्योग्राफी चेंज होती है तो जो नैरेटिव है वो क्यों बदल जाता है।